नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है जो किससे रिलेटेड, हमारी ओशन से, करंट से एंड टाइड से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे क्या इसके टॉप क्लास के एमसीक्यूज। जिन लोगों ने हमारी थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है वो जाके, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे जाके। और सबसे खास बात यही है कि ये चैनल सिर्फ एनडीए और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे उसमें आपको जो भी क्लास चाहिए सारी आपको क्लास का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, टॉप क्लास के एमसीक्यूज। देखिए, टॉप क्लास के एमसीक्यूज में सबसे पहला हमारा सेक्शन कौन सा आ जाता है, ओशन करंट्स का। कौन सा आ जाता है, ओशन करंट्स का। देखिए, ओशन करंट्स आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग अर्थ क्लाइमेट सिस्टम एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन दैट्स टेस्ट योर foundational knowledge of what ocean currents are, their basic characteristics and their classification into warm and cold currents। ये सब हम इनके बारे में एमसीक्यूज हम देखेंगे आज। तो हमारा, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो किससे रिलेटेड है। हमारा पहला क्वेश्चन रिलेटेड है मीनिंग ऑफ ओशन करंट से। व्हाट आर ओशन करंट्स? अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन। ऑप्शन नंबर बी है लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन ऑफ वाटर अराउंड आइलैंड, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, सारे ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ओशन करंट्स आर continuous directed movement of ocean water generated by force acting upon the water including wind, the Coriolis effect, temperature and salinity differences and tides। देखिए, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओशन करंट्स क्या होती है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन। नहीं, वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही मूवमेंट होते हैं वाटर में। ठीक, दूसरा लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन। हाँ, इनकी क्या होती है, इनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन की होती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है सर्कुलर मोशन ऑफ वाटर अराउंड आइलैंड। किसी भी आइलैंड के अराउंड में सर्कुलर मोशन पानी का, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रैंडमली मूवमेंट तो करते हैं लेकिन इनकी ये क्या होती है, डेफिनेट डायरेक्शन होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, ओशन करंट्स आर कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट। देखो, मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। कंटिन्यू क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है पानी, और फिर एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। ओशन वाटर जनरेटेड बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाटर, यानी कि जो उस पे काम करता है, क्या, फोर्स। ठीक है, जो बल उस पे कार्य करता है पानी पे, वही इंक्लूडिंग विंड्स, विंड भी कार्य करती है। द कॉरियोलिस इफेक्ट, कौन सा बल लगता है हमारा, कॉरियोलिस इफेक्ट लगता है। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस एंड टाइड्स, और सैलिनिटी यानी कि लवणता, मतलब पानी का जो खारापन होता है, पानी का जो हमारा खारापन होता है उस पे भी ये डिपेंड करता है। एंड टाइड्स, और जो हमारे टाइड्स उठते हैं। ठीक है, टाइड्स वाली क्लासेस में हमने आपको टाइड्स बहुत अच्छे से समझाए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक चेक करें, आपको सारे लिंक्स जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हो गया ये ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट्स। टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट से रिलेटेड है ये, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्म ओशन करंट्स। इनमें से आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो वार्म करंट्स है। चलिए आपको बताना है कि वार्म करंट जो हमारे गर्म जल धाराएं होती हैं, क्या होती हैं, गर्म जल
धाराएं होती हैं उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक, क्या है? दे फ्लो फ्रॉम पोलर रीजन्स टू इक्वेटोरियल रीजन्स, दे फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन्स टुवर्ड्स द पोलर रीजन्स, दे ऑलवेज फ्लो वेस्टवर्ड, दे ओनली अकर इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अगर हम गर्म जल धाराओं की बात करें तो इसको एक आप दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? इक्वेटर, जिसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री, ये हमारा इक्वेटर। अब गर्म जल धारा यानी कि जो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉर्थ पोल है। यहाँ पर क्या होगा हमारा? यहाँ पर हमारा ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तो बर्फ जमी रहती है साल भर, वहाँ भी बर्फ जमी रहती है साल भर। ठीक है, अब यहाँ से अगर जल धाराएं यहाँ से अगर चलेंगी हवाएं तो कैसी चलेंगी? हमेशा ठंडी हवाएं चलेंगी। तो अगर इक्वेटर से चलेंगी तो वो हमारी कौन सी चलेंगी? गर्म। और हमारा जो यहाँ पे पानी होगा वो कौन सा होगा? गर्म ही होगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दे फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन्स टुवर्ड्स द पोलर रीजन, यानी कि इक्वेटर से लेकर पोलर तक का जाने वाली जल धाराएं क्या होंगी? हमारी गर्म जल धाराएं होंगी। ठीक, समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो वार्म करंट्स ओरिजिनेट इन ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन एंड carry warm water towards higher latitudes, polar regions, raising the temperature of the region through which they passes। ठीक, जहां जहां पर ये गुजरेंगी वहां वहां का ये टेम्परेचर क्या कर देंगी? हाई करते हुए चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? कोल्ड ओशन करंट से है। कोल्ड ओशन करंट्स जनरली फ्लो, यानी कि इनका फ्लो कैसा होता है? फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर, फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, ओनली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ओनली इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। देखिए तो ओनली वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। अब इक्वेटर टू पोलर जो हमने आपको बताया ये क्या होती है? हमारी वार्म करंट्स होती हैं। ये क्या होती है? हमारी वार्म करंट्स होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन, कोल्ड करंट्स ओरिजिनेट्स इन पोलर टू हायर लैटिट्यूड्स रीजन एंड फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये कहाँ की ओर? इक्वेटर की ओर ये बहती हैं, ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर वार्मर रीजन्स एंड लोअरिंग कोस्टल टेम्परेचर। और देखो ये हवाएं जब आएंगी कहाँ पे? इक्वेटर की तरफ, तो जो भी हमारा कोस्टल एरिया बीच में पड़ेगा उसके टेम्परेचर को ये क्या कर देंगी? लो कर देंगे। क्या कर देंगी? उसके टेम्परेचर को ये हमेशा लो कर देती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ओशन करंट से है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस दैट ड्राइव ओशन currents and their far-reaching effects on climate, marine life, and human activities is essential for competitive examination। यानी कि competitive exam यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अगला है these equations explore the complex mechanism behind current formation and their global impacts। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है प्राइमरी कॉजेस। which is the primary factor causing ocean currents? gravitational pull of the moon, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्लैनेटरी इवेंट्स, सी है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, डी है मैरीन लाइफ मूवमेंट। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आंसर। तो सही ऑप्शन किसका क्या हो जाएगा? प्लैनेटरी विंड्स। ठीक, अब आंसर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्लैनेटरी और प्रिवेलिंग विंड्स आर द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स और सरफेस ओशन करंट्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज एंड पोलर ईस्टरलाइट्स क्रिएट फ्रिक्शन विद द ओशन सरफेस सेटलिंग वाटर इन मोशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच इज द प्राइमरी फैक्टर कॉजिंग ओशन करंट्स। अब इसमें प्राइमरी फैक्टर पूछ रहा है तो इसका क्या है? प्लैनेटरी विंड्स। ये हमारी क्या है? सारी हमारी प्लैनेटरी विंड्स यहाँ पर दे रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसी का। 5 नंबर, कोरियोलिस इफेक्ट। देखिए द कोरियोलिस इफेक्ट कॉजेज ओशन करंट्स टू डिफ्लेक्ट। ऑप्शन क्या दे रखा है? टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, टू द लेफ्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, टू द राइट इन बोथ हेमिस्फीयर, स्ट्रेट टुवर्ड्स द पोलर। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए कि कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में है।
तो द कोरियोलिस इफेक्ट कॉज ओशन करंट्स टू डिफ्लेक्ट, मतलब ये पूछ रहा है कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो है, जो हमारी जल धाराएं हैं वो कहाँ-कहाँ पर मुड़ जाती हैं, वो हमारी कहाँ-कहाँ पर मुड़ जाती हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारी इक्वेटर जिसे हम लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए टू द राइट हेमिस्फीयर और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। टू द लेफ्ट बोथ हेमिस्फीयर, तो दोनों ही जगह पर नहीं होगा। अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर मुड़ेंगी, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। तो इस तरह से इनका क्या बन जाता है, पूरी तरह से सर्कुलर मोशन बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, सर्कुलर मोशन। और ये वाला जो एरिया है हमारा, जो हमारा अंदर वाला एरिया है, ये यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन हमारा कहलाता है, ठीक है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ड्यू टू अर्थ रोटेशन मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ओशन करंट्स, यानी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हमारे महासागर भी शामिल है, आर डिफ्लेक्टेड टू राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर मुड़ते हैं, एंड टू द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, और कहाँ पर लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं, कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, मुड़ते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मोर ऑन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट पे अगले क्वेश्चन से भी हमारे दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है हमारा, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। भाई सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें जल्दी से, और शेयर करें चैनल को, चलिए जल्दी से। भाई इतनी अच्छी अच्छी पीडीएफ है, ये टॉप मोस्ट एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जो है यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पे, हाउ डू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस अफेक्ट ओशन करंट्स, कि किस तरह से जो है ये इफेक्ट करता है सैलिनिटी ओशन करंट्स को। देखिए दे हैव नो इफेक्ट ऑन करंट्स, ये गलत हो जाएगा। दे क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेस you causing water movement, the only effect tides, they stop currents formation, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। दे ओनली इफेक्ट टाइड्स, नहीं टाइड्स को ही इफेक्ट नहीं करते। देखिए सबसे पहले दे क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस, यानी कि खारा पानी जहां पर होगा, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा क्या, खारा पानी। अब देखिए जो खारा पानी होगा वहां पर डेंसिटी क्या होगी हमारी, कम होगी, वहां पर डेंसिटी क्या होगी हमारी, कम होगी, ठीक। चलिए ऑप्शन देखिए बी, एक्सप्लेनेशन, डिफरेंसेस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी क्रिएट डेंसिटी वेरिएशन, यानी कि डेंसिटी वेरिएशन खारे पानी के कारण होती है। डेंसर कोल्डर सैलिड या फिर साल्टियर वाटर सिंक्स विद लेस डेंस, मतलब जहां पर हमारी डेंसिटी कम होगी वहां खारा पानी अधिक होगा। वार्मर फ्रेशर वाटर राइज ड्राइविंग थर्मोहाइलिन सर्कुलेशन, यानी कि जहां पर खारा पानी कम होगा वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना, खारे पानी में तैरना आसान होता है, समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, नदी के पानी में तैरना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर, क्लाइमेट इम्पैक्ट पे है, ओशन करंट्स अफेक्ट क्लाइमेट बाय, कैसे वो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, चेंजिंग अर्थ ऑर्बिट, डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट क्रॉस द ग्लोब, क्रिएटिंग माउंटेन्स एंड स्टॉपिंग रेनफॉल। ऑप्शन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, ओशन करंट्स एक्ट्स एज अ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, ये किस तरह से काम करते हैं, एज अ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोल्स एंड कोल्ड वाटर बैक टू द रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अब यहाँ से जल धाराएं चलेंगी यहाँ पर आएंगी, ठीक है, तो यहाँ से भी चलेंगी यहाँ पे आएंगी, लेकिन ये क्या है, जब हमारी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जब चलेंगी तो ये कौन सी हमारी ठंडी जलधाराएं होंगी, कौन सी होंगी, ठंडी जलधाराएं। तो इसी तरह से इक्वेटर से भी तो कुछ जलधाराएं चलेंगी, तो जब इक्वेटर से कुछ जलधाराएं चलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी गर्म जलधाराएं। अब ये ठंडी और गर्म मिलकर क्या करती हैं, तापमान को बैलेंस बनाकर रखती हैं।
यानी कि तापमान हमेशा बैलेंस में बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है मरीन लाइफ इफेक्ट से है, विच इफेक्ट डू ओशन करंट्स हैव ऑन मरीन लाइफ। देखिए ऑप्शन नंबर ए है दे डिस्ट्रॉय ऑल मरीन इकोसिस्टम। भाई जो मरीन लाइफ इफेक्ट है ओशन का, ये कैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट रिच फिशिंग ग्राउंड्स। दे प्रिवेंट फिश माइग्रेशन, ये भी गलत हो जाएगा। दे ओनली इफेक्ट कोरल रीफ, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भाई वो बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व लाती हैं और सपोर्ट करती हैं किसको, फ्रिज रिच फिशिंग ग्राउंड्स, यानी कि अच्छे ताजे पानी की मछलियों प्रदान करने में ये मदद करते हैं। देखिए ओशन करंट्स स्पेशली वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट, यानी कि ओशन करंट्स जो होते हैं स्पेशली वहां पर होते हैं जहां पर ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं दोनों आपस में मिलती हैं। ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स, यानी कि ये क्या करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में लेकर आती हैं क्या अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर आती हैं जो मछलियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। डीप ओशियन टू सरफेस, कहाँ से, गहराई से सरफेस तक का, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव फिशिंग जोन्स, और ये क्या करते हैं, प्रोडक्टिव फिशिंग जोन्स भी क्रिएट करते हैं। एंड सपोर्टिंग डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम, और पूरा मरीन इकोसिस्टम को डाइवर्स करके ये सपोर्ट करती हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट वार्म ओशन करंट से है। चलिए इस वीडियो को लाइक भाई करें, सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करें जल्दी से भाई, लाइक करिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है गल्फ स्ट्रीम से। द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म ओशन करंट्स दैट फ्लोज। अब वार्म है तो कहाँ से कहाँ तक बहेगी, इन द पैसिफिक ओशन फ्रॉम गल्फ ऑफ मेक्सिको टुवर्ड्स द नॉर्थ अटलांटिक अराउंड अंटार्कटिक इन द इंडियन ओशन। देखिए अब यहाँ पर किसी गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है हमारे, फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको टुवर्ड्स द नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन क्यूरोशियो करंट। क्यूरोशियो करंट क्या होती है, वो विच ओशन करंट इज नोन एज द ब्लैक करंट। तो ब्लैक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्यूरोशियो करंट भी कहते हैं। ठीक, तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम हमने आपको यहाँ पर बता दिया था, ब्राजील करंट और फिर अग्लुहास, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से है। द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कीप्स द क्लाइमेट ऑफ विच रीजन रिलेटिवली वार्म, यानी कि ये किसको जो है हमेशा गर्म बनाए रखता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, ईस्ट एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न यूरोप को ये हमेशा गर्म बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम के लिए टिप देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Other important warm currents include Brazil Current, South Atlantic, Mozambique Current, Indian Ocean, and East Australian Current जिसे Pacific Ocean है। These currents typically originates near the equator and moderate the climate of region they pass through। जहाँ से ये गुजरती है वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारा, मॉडरेट हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 4 है इंपॉर्टेंट कोल्ड ओशन करंट्स, यानी कि ठंडी जलधाराएं जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए क्या है। Cold ocean currents are equally important in shaping regional climates and creating rich fishing grounds. These currents often bring fog, moderate temperature, and support productive marine ecosystem where they meet warm currents. देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर में से 12 है लेब्राडोर करंट। द लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट दैट फ्लोज, यानी कि जो लेब्राडोर की जलधारा है, जो हमारी लेब्राडोर की जलधारा है वो हमारी कैसे बहती है, देखिए along the east coast of North America in the Mediterranean Sea around Antarctica in the Bay of Bengal। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, along the east coast of North America, ये यहाँ पे बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो द लेब्राडोर करंट फ्लोज साउथवर्ड along the coast of Labrador and northward Northland, Newfoundland, bringing cold Arctic water and often creating foggy condition। foggy condition देखिए जहाँ कहीं पर भी गर्म जलधारा और
ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिलेंगे तो वहां पर क्या होगा, ठंडी वाली अपनी भाप छोड़ेगी, गर्म वाली अपनी भाप छोड़ेगी, तो पूरी तरह से वहां पर क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, धुंध छा जाएगी, जिसे हम लोग कोहरा भी बोलते हैं। फॉग वाली सिचुएशन आ जाएगी। और इसी फॉग में ही हमारा क्या हुआ था, टाइटैनिक डूब गया था। ठीक है, हमारा टाइटैनिक क्या हो गया था, डूब गया था इसी के कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पेरुवियन करंट से है। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, पेरुवियन करंट से है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है द पेरुवियन हम्बोल्ट करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ, यानी कि ये कौन से कोस्टल एरिया में बहती है, जिसे हम लोग पेरुवियन या हम्बोल्ट जलधारा बोलते हैं। ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न साउथ अफ्रीका, इंडिया या जापान। तो इंडिया जापान तो आएगा नहीं, ईस्ट अफ्रीका भी नहीं आएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेस्टर्न साउथ अमेरिका में हो जाएगा। द हम्बोल्ट और पेरुवियन करंट इज अ cold ocean current following northward along the west coast of Southern America, creating one of the world's most productive fishing zone। ये क्या करता है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला फिशिंग जोन ये क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंगुला करंट से। अगला क्वेश्चन किससे, बेंगुला करंट से। विच कोल्ड करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए है कैनरी करंट, दूसरा है कैलिफोर्निया करंट, तीसरा है बेंगुला करंट, चौथा है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि बेंगुला की जल धारा। अब देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन। द बेंगुला करंट फ्लोज नॉर्थवर्ड along the west coast of southern Africa, bringing the cold water and contributing to the aridity of Namibia, नामिब डेजर्ट। ठीक, यानी कि नामिब डेजर्ट में ये क्या करते हैं, एरिडिटी बनाए रखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। नहा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैसे है, टाइड्स है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे क्या, टाइड्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारे क्या होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनको शुरू करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड पे टाइड्स के टॉप क्लास के एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।